अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, फोर प्ले क्या है और इसकी अहमियत। फोर प्ले अज़दवाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो मियाँ बीवी के दरमियान कुर्बत को न सिर्फ खुशगवार बनाता है बल्कि उनके रिश्ते को मजबूत और मोहब्बत भरा भी बनाता है। फोर प्ले का मतलब है वो तमाम अमल जो मियाँ बीवी कुर्बत से पहले करते हैं ताकि वो ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर एक दूसरे के करीब आ सकें। ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि एक दूसरे के जज्बात को समझने, मोहब्बत भरे लम्हात बांटने और एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बनने का नाम है। क्या आप जानते हैं कि फोर प्ले सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं बल्कि आपके रिश्ते को मोहब्बत और एहतमाद से भरने का एक खूबसूरत तरीका है। आइए इसकी शरई हैसियत को समझें। फोर प्ले के दौरान क्या जायज है और क्या नाजायज। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से जोड़ों के जहन में होता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये हमें हर मामले में रहनुमाई देता है। फोर प्ले के दौरान उंगली का इस्तेमाल या दीगर हलाल तरीकों से कुर्बत को बढ़ाना जायज है, बशर्ती का बाहमी रजामंदी, दोनों मियाँ बीवी की मुकम्मल रजामंदी हो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हकीकत पर जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारी अज़दवाजी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फोर प्ले के दौरान उंगली के इस्तेमाल के बारे में कि ये कहाँ तक जायज है और कहाँ से नाजायज हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर वो अमल जो बीवी शौहर के दरमियान होता है शरीयत के मुताबिक भी होता है? क्या फोर प्ले में की जाने वाली हर हरकत जायज है? आइए इस वीडियो में जानते हैं वो बातें जो अक्सर छुपाई जाती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप समझ सकें मोहब्बत, हुदूद और शरीयत के तवाज़ुन को। हमारा मकसद आपकी अज़दवाजी जिंदगी को मोहब्बत, अदब और शरीयत के मुताबिक बनाना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये अहम मालूमात उन तक भी पहुंच सके। आइए जानते हैं कि फोर प्ले को कैसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक, प्यार भरी बातें या लम्स के जरिए कुर्बत बढ़ाते हैं तो ये ना सिर्फ जायज बल्कि मुस्तहसन है। फोर प्ले का मकसद एक दूसरे को खुशी और सुकून देना है, ना कि एक दूसरे के लिए तकलीफ या बेचैनी का बायस बनना। फोर प्ले के फवायद। फोर प्ले के कई फवायद हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत और खुशगवार बनाते हैं। जज्बाती कुर्बत। फोर प्ले के दौरान मियाँ बीवी एक दूसरे के जज्बात को बेहतर तौर पर समझते हैं जो उनके दरमियान एतमाद को बढ़ाता है। जिस्मानी तैयारी। जिस्मानी तौर पर कुर्बत के लिए तैयार करता है जिससे ये अमल ज्यादा खुशगवार होता है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी बात आपकी अज़दवाजी जिंदगी को जन्नत की तरह खूबसूरत बना सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत पर जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए जानना जरूरी है। अल्लाह ने मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत, सुकून और रहमत रखी है। यही वजह है कि इस्लाम में निकाह को न सिर्फ एक अजीम इबादत करार दिया गया बल्कि इसे फितनों से बचाव का जरिया भी कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि निकाह सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक ऐसी खूबसूरत बंधन है जो आपकी जिंदगी को सुकून और खुशियों से भर सकता है। आइए जानते हैं कि इस रिश्ते की खूबसूरती को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। निकाह का असल मकसद सिर्फ समाजी या रस्मी रिश्ता कायम करना नहीं बल्कि ये एक ऐसा बंधन है जो मर्द और औरत को जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तौर पर एक दूसरे के करीब लाता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए बनाया है। कुरान पाक में सूरतुल बकरा आयत नंबर 180 में इरशाद होता है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। अल बकरा 180। वो बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम शौहर उनका लिबास हो। ये आयत सिर्फ ज़ाहिरी पर्दे की बात नहीं करती बल्कि जज्बात, जिस्मानी सुकून और रूहानी हमआहंगी की बात करती है। इस्लाम ने इस रिश्ते को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया है ताकि दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का बायस बने, गुनाहों से बचे और अपनी फितरी ख्वाहिशात को हलाल तरीके से पूरा कर सकें। अगर किसी शख्स को शहवत की शिद्दत हो और वो इस पर काबू ना रख सकता हो, हत्ता कि गुनाह में पड़ने का खतरा हो, तो ऐसी शख्स पर निकाह फर्ज हो जाता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर कोई शख्स अज़दवाजी जिम्मेदारियां निभाने की सलाहियत ना रखता हो यानी बीवी की फितरी जरूरियात पूरी ना कर सकता हो तो इसके लिए निकाह करना नाजायज बल्कि बाज़ उलमा के मुताबिक हराम है क्योंकि इससे औरत के हुकूक की पामाली होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो कोई निकाह की ताकत रखता हो वो निकाह कर ले क्योंकि ये निगाह नीची रखने और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। बुखारी और मुस्लिम। फोर प्ले और इसकी शरई हैसियत। अब हम आते हैं इस वीडियो के असल मौजू की तरफ। क्या फोर प्ले के दौरान उंगली का इस्तेमाल जायज है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर ये अमल दोनों मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी से हो और इसमें कोई नापाक या गैर फितरी तरीका शामिल ना हो